ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और यही भाव करे कि ज्ञानी के वचन आत्मसात हो रहे हैं और आत्मसात करने, और जितनी गहराई से हम एक एक वचन को ग्रहण करेंगे, सिर्फ समझना नहीं है, उसको ग्रहण करना है। ग्रहण, एब्जॉर्ब, ग्रहण। तो जितना हम लोग उसको ग्रहण करेंगे उतना आत्मसात होगा। तो बस हमारे लिए सत्संग के जैसा, जैसा मैंने अभी उर्मिल को कहा कि किसी भी जीव को सत्संग में जोड़ने का जो पुण्य है वो बहुत बड़ा पुण्य है। हमें लगता है कि हमने किसी को सत्संग में इनवाइट किया, लेकिन आप बहुत ही शुभ निमित्त बन रहे हो किसी और को सत्य की प्राप्ति कराने में। और हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, स्व कल्याण और पर कल्याण। स्व मतलब खुद का, आत्मा का कल्याण। यहाँ शरीर का कल्याण की बात नहीं हो रही है, आत्मा के कल्याण की और दूसरे जीव के भी आत्मा के कल्याण। तो जो भी तीर्थंकर हो गए, यानी जो जैसे महावीर भगवान है, ऋषभ देव है, जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर कहे जाते हैं, वो सभी तीर्थंकर का एक ही भाव था कि सारा जगत का कल्याण। तो हमें भी ये भाव करने में कितना जाता है, मतलब, और भाव सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अंदर से ये भाव हो कि मेरा भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो। एक कॉकरोच है, उसके जीव का भी कल्याण हो। एक बैक्टीरिया है, उसके जीव का भी कल्याण हो। हर एक जीव का, हर एक आत्मा का कल्याण, कल्याण, कल्याण। तो शुभ भाव, हाँ, शुभ भाव हर एक जीव के लिए कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और आप एक चीज देखिए, अगर हम किसी के लिए भी शुभ भाव करते हैं, कोई भी जीव के लिए, उससे हमारे को अंदर में, कृपाणु देव ने कहा, शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो। मन को शुद्ध करने का क्या प्रयास, क्या प्रोसेस है? तो मन को शुद्ध करने के लिए शुभ भाव, हर एक जीव के लिए शुभ भाव। किसी के लिए भी द्वेष नहीं, किसी के प्रति जेलेसी नहीं, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं, किसी के प्रति अनबन के भाव नहीं, सबके प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव और मित्रता दो अलग अलग है। मित्रता आप कुछ लोगों से कर सकते हो, क्योंकि जिनके साथ में ऋणानुबंध है उनके साथ में मित्रता पॉसिबल है। मैत्री भाव तो आप सबके साथ कर सकते हो, इवन दुश्मन के साथ भी मैत्री भाव कर सकते हो कि उसका भी कल्याण, इसका भी कल्याण। जैसे जो संत पुरुष हो गए, भगवान पुरुष हो गए, जैसे हमने लास्ट टाइम या उसके पहले बात की थी कि अपने महावीर भगवान का, उनका जो वैरी था, उन्होंने कितना भगवान को हैरान परेशान किया, लेकिन भगवान को एक क्षण के लिए भी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं हुआ। और एंड में जब भी वो बहुत, उसका दुश्मन थक हार के चला जाता है, तो महावीर भगवान के आंख में से दो, एक एक आंसू
आंख में से निकलते हैं कि जिनके दर्शन से, समागम नहीं, सिर्फ दर्शन से लोगों का मोक्ष हो जाता है, ऐसे महावीर भगवान के प्रति इस जीव ने इतना द्वेष किया कि वो नरक गति में, सातवीं नरक, जो सबसे खराब नरक कही जाती है, उसमें वो जीव जाएगा। तो भगवान को उसके प्रति करुणा आती है कि भगवान इसका भी कल्याण हो, उसके यानी जो दुश्मन है, दुश्मन के प्रति भी करुणा भाव। इसी तरह से हमने जीसस क्राइस्ट की बात की कि जीसस क्राइस्ट को जब भी क्रूसिफिकेशन हो रहा है, कीले मारे जा रहे हैं, उनके शरीर में कीले ठोके जा रहे हैं, तभी भी वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? गॉड प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। भगवान इनको माफ करो, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं। तो इनके लिए यानी दुश्मन के लिए भी माफी मांग रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये इतना अद्भुत इन लोगों की दया है, करुणा है, शुभ भाव है। तो बस हमें भी यही सीखना है कि हम भी इन सब के प्रति, कोई भी जीव हो, चाहे हमारा जान पहचान वाला हो, नहीं हो, जिससे हमारी बनती हो, जिससे हमारी नहीं बनती हो, हर एक के लिए शुभ भाव, अच्छे भाव। और जैसे कहा, मेरा कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, सबका कल्याण। और इसके लिए कृपाणु देव ने लिखा है कि सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करो। क्या लिखा है? सत्पुरुष का योग बल। योग बल मतलब ज्ञानी का जो योग और जो ग्रेस, जिसे इंग्लिश में कही जाती है, कि उनका योग बल से जीव का यानी मेरा, उसका, हर एक आत्मा का कल्याण हो। तो ज्ञानी के अंदर में इतनी क्षमता है, इतना आत्मा में पावर है कि अगर जीव थोड़ा भी भाव करे तो ज्ञानी उसे बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें भाव करना नहीं आता है, और अब तक हमने सिर्फ संसार के भाव किए हैं, और ज्ञानी के पास भी संसार ही मांग रहे हैं। ये तो हमारी, क्या बोलेंगे, दुर्दशा है कि ज्ञानी के पास में मोक्ष मिल सकता है वहां जाके हम, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी का ये प्रॉब्लम है, ससुराल में बेटी को बहुत परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो, मतलब ज्ञानी के पास में हमने जाके संसार ही मांगा है और संसार के प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन मांगा है। अगर चलो मान भी लिया, अपने संसार का प्रॉब्लम का बात किया, कभी कभी बहुत हो जाता है और करना भी पड़ता है, लेकिन भाव ये रहे कि मुझे संसार नहीं चाहिए, लेकिन संसार से मुक्त होने के लिए मुझे ये थोड़ी कृपाणु दे, पापा जी, अर्पित जी, मुझे थोड़ा आपका सहारा चाहिए कि इसमें से मैं बाहर आ सकूं। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल संसार नहीं है। संसार की मैं आज मांग कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका पर्पस है कि मुझे इस सब चीज से मुक्त होना है। तो लक्ष्य अगर हमारा मोक्ष है और उसके रिलेटेड अगर हम संसार की कोई चीज मांग कर रहे हैं, तो वो अवॉइड करना है। बट अगर वो भी होता है मोक्ष यानी मुक्ति के एंड हेतु के पर्पस से, तो वो ओके है। लेकिन लक्ष्य संसार नहीं, लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, लक्ष्य आत्म कल्याण होना चाहिए, कि आत्म कल्याण वही मेरा गोल है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे मेरा कल्याण यानी आत्म कल्याण करना है। कितना सिंपल है। तो प्रभु उसके लिए मुझे आप कृपा करें, और बस हर समय प्रभु के गुणगान हो, प्रभु के गुण मुझे प्राप्त हो, जैसा उन्होंने प्राप्त किया। सुख, आनंद, शांति, समता, वीर्य, धैर्य, ऐसा ये सब गुण मुझे भी प्राप्त हो। तो भगवान से हम ये सब चीजें मांगे, न कि संसार मांगे। और संसार कभी मांग भी लिया तो वो
हमारा लक्ष्य न हो जाए, ये ध्यान रखें। क्योंकि अल्टीमेटली तो संसार हमें छोड़ना ही है। संसार को आइदर आप छोड़ोगे या आप नहीं भी छोड़ोगे तो यमराज आके आपके पास से ये संसार पूरा छीन के ले जाएंगे। तो संसार तो वैसे भी परमानेंट रहने वाला ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आपका संसार परमानेंट आपके साथ रहेगा, नहीं। ये भाई, ये पत्नी, ये बच्चे, ये सब जो आज आपके सो कॉल्ड आप समझते हो कि मेरे हैं, वो कल आपके नहीं रहेंगे। आपने ये शरीर छोड़ दिया तो ये पूरा संबंध, जितने भी लोग यहाँ आपके बच गए हैं, उससे तो आपका नाता छूट गया ना। अभी आप दूसरे शरीर में चले जाओगे, दूसरे परिवार बनाओगे, दूसरे संबंध बनाओगे। तो ये संसार कितना टेम्पररी है ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। और ये संसार जो टेम्पररी है उसको छोड़ना, यानी कि भाव से उससे मुक्त होना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संसार छूटे उससे पहले, यानी फिजिकली छूटे उससे पहले संसार अपने दिमाग से छूट जाना चाहिए। ऐसा भाव में नहीं रहना चाहिए ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये मेरा नहीं है ऐसा भाव रहे। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। सिर्फ आत्मा, वही मैं हूं और मेरा है। एक आत्मा को छोड़ के आपका कुछ भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। आप और आत्मा, बस। न कर्म मेरे हैं, क्योंकि कर्म भी बोरोड है। कर्म आज आए हैं, कल चले जाएंगे। तो कर्म भी मेरे नहीं है। हाँ, मैंने बांधे हैं, इसके लिए मुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन कर्म परमानेंट नहीं है। तो ये बात एक और आपके लिए बहुत अच्छी है और हमारे लिए, कि कर्म परमानेंट नहीं है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, परमानेंट नहीं है कोई भी कर्म। तो बुरा कर्म है वो भी चला जाएगा, अच्छा कर्म है वो भी जाएगा। जाएगा, एक कर्म जाएगा, दूसरा कर्म आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। तो ये तो चलता रहेगा। और मुझे ये कर्म से डिटैच होना है। मुझे क्या होना है? डिटैच। कर्म कर्म है, मैं हूं। यानी ये आत्मा है, ये कर्म है, भले ऐसा जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये डिटैचमेंट होगा, आप और शरीर, आप और कर्म, आप उसको अलग देख पाओगे। जब ये आत्मा की अच्छी दशा होगी, आत्मा की जागृति होगी, तो आपको पता चलेगा ये मेरा कर्म का उदय है। ये कर्म का उदय अभी आया है। अभी क्या होता है, हम इतने जुड़ जाते हैं कि ये मैं और कर्म अलग है वो भूल जाते हैं। मैं ही शरीर हूं, तो यानी आपने शरीर नाम का कर्म अपना मान लिया। नहीं, वो आपका नहीं है। क्योंकि एक ना एक दिन शरीर भी आपसे, आत्मा से छूट जाएगा। तो हर एक कर्म जो है वो मुझसे अलग होने वाला है। आप कोई भी कर्म को कितना भी चाहो कि मैं इसको पकड़ के रखूं, कोई भी कर्म को आप परमानेंटली पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। तो ये सब सिद्धांत जो है, जितने पक्के होते जाएंगे, उतना हमारे अंदर का आत्मा में जागृति आएगी, भय कम होगा, चिंता कम होगी, और अंदर से शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो हमें बस एक ही करना है, प्रभु से जुड़ना है, गुरु से जुड़ना है। और गुरु से जितनी आत्मीयता होगी, एकता होगी, एक रूपता होगी, उतना हमारा प्रोग्रेस जल्दी होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी अद्भुत भक्ति पापा जी के लिए रही है। उनका क्या अद्भुत प्रोग्रेस हुआ है, सिर्फ भक्ति और कुछ नहीं। हाँ, वो लोग किताब वगैरह पढ़ते थे बट ज्यादा नहीं पढ़ते थे, बट उनकी भक्ति अपरंपार थी। आज हम लोग गोपियों की बात करते हैं, क्या गोपियों ने कोई रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी? कुछ नहीं पढ़ा। गोपियों तो अनपढ़ थी, लेकिन क्या भक्ति थी। सब लोग एग्जाम्पल
भक्ति का आता है तो किसकी देते हैं? गोपियों की, राधा की। राधा भी गोपी थी। तो सब गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गोपियों की जो भक्ति थी, यानी कृष्ण 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 कृष्ण, और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण। मीरा भी कृष्ण 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 कृष्ण। अभी आप वो एक गुरु जी हैं जिनकी लंबी दाढ़ी है, अपना वृंदावन में है, जिनको रोज डायलिसिस करनी पड़ती है, उनके बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ। उनका एक ही कहना है कि नाम नाम स्मरण करो, नाम जप करो। मतलब वो राधा और कृष्ण के नाम जप की बात करते हैं। तो उनका बस इतना ही कहना है कि नाम जप करने से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यानी इतना पावर है भगवान के नाम में। और भगवान का नाम अगर सच्चे दिल से अगर हम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके साथ में एक रूपता या उनसे जुड़ते हैं, तो ही हमारा कल्याण। सिर्फ नाम जप से और कुछ नहीं। वो तो वही बोलते हैं, आप कुछ मत करो, सिर्फ नाम जप करो। तो एनीवे, हर एक की अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पॉइंट यही है, भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है। कृपाणु देव ने कहा भक्ति सर्वोपरि मार्ग है। और बस भक्ति करते करते आप भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। कितना पावर है भक्ति में, ये भक्ति करते करते हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन हमेशा भाव यही रहना चाहिए कि मैं भक्त हूं। अहंकार मान भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें थोड़ा सा भी समझ आ जाता है, जिसे हम ज्ञान समझते हैं, वो ज्ञान नहीं है, समझ है। तो हमें लगता है मैं बहुत कुछ समझ में आ गया, मुझे बहुत पता चल गया, अभी तो मैं सब समझता हूँ, मुझे तो अभी सब पता चल गया है। तो अहंकार आता है, घमंड पैदा होता है, और वो बहुत डेंजरस है। तो हमेशा भक्त रहिए, दास रहिए। कृपाणु देव तो लिखते थे, मैं दासानुदास हूं, मैं दास का भी दास हूं। मैं आपका दास हूं ऐसा नहीं लिखा, मैं दास का दास हूं, दासानुदास, दास का दास। कितना मतलब निम्न भाव, कितना हम्बल भाव। बस हमें ज्ञानी के पास से ये सब चीजें सीखनी है, कि इतना सब होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं समझते। और यही सबसे बड़ा उनका गुण है। तो अभी हम आते हैं अपने मोक्षमाला पे। चैप्टर है 37। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा चैप्टर नंबर 37? सरोज, आप सामायिक करते हो ना सरोज? सरोज, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? ना बुक नहीं है, मैं खाली सुन सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ। अच्छा, आप बोल नहीं सकते हो, अच्छा कोई बात नहीं। वो रास्ते में थी निमेश भाई, वो तो मैंने उनको कहा था अच्छा ज्वाइन अच्छा, कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा तो उर्मिल आप स्टार्ट करो चैप्टर 37। मैं पढ़ लेती हूँ, निमेश भाई पढ़ूं? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ। निमेश भाई मैं पढ़ूं? हाँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ उर्मिल। निमेश भाई एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। तो मैं पढ़ लूं फिर शिक्षा पाठ 37? हाँ जी, आपको ही मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़िए। ओके। शिक्षा पाठ 37, सामायिक विचार भाग 1। आत्मशक्ति का प्रकाश करने वाला, सम्यक ज्ञान दर्शन का उदय करने वाला, शुद्ध समाधि भाव में प्रवेश कराने वाला, निर्जरा का अमूल्य लाभ देने वाला, राग द्वेष में मध्यस्थ बुद्धि करने वाला, ऐसा सामायिक नाम शिक्षा व्रत है। सामायिक शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस आय प्लस ईक इन शब्दों से होती है। सम अर्थात राग द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, आय अर्थात उस संभाव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का लाभ, और इक का अर्थ भाव होता है, अर्थात जिससे मोक्ष के मार्ग का लाभदायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक आर्त, वह सामायिक। आर्त और रौद्र इन दो प्रकार के ध्यान का त्याग करके मन वचन और काया के पाप
भावों को रोककर विवेकी श्रावक सामायिक करता है। हाँ बस मन की ओके निमेश भाई, इसमें निमेश भाई ये जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जो आपका आवाज जैसे ब्रेक हो रहा ज्ञानी पुरुष, मैं फिर है। हाँ। जगह चेंज करती हूँ अपनी थोड़ी सी, या तो हम्म। हम्म। इधर एक मिनट बाहर आती हूँ निमेश भाई। अब कुछ बेटर हुई हाँ जी, हाँ जी। यस। निमेश भाई, अब ठीक है? हाँ ठीक है, बेटर है। निमेश भाई अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। हम्म। तो इसमें यही है कि जो हमारी मतलब जो जैसे सिर्फ जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, तो जो हमारी आत्मा की शक्ति को मतलब उजागर करे, मतलब हमें आत्मा का ज्ञान दे, और जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान दर्शन का मतलब उसको उदित करे, और जिसने निर्जरा सब चीजों से निर्जरा कराने वाला, जिससे अमूल्य हमें लाभ हो, हमें निर्जरा सब चीजों से निर्जरा हो जाए हमारी। और राग द्वेष जो कि सबसे बड़ा लाइफ का हमारा दोष है, राग द्वेष जिसकी वजह से हमारे सारे कर्म बनते हैं, जिससे हम नहीं छूट पाते हैं, अगर वो मध्यस्थ बुद्धि करने वाला ऐसा सामयिक नाम शिक्षा व्रत है। मतलब ये जो जितनी भी चीजें हैं, हमें अगर मोक्ष लेना है तो हमें इन चीजों का जो मैं समझ पाएंगे, हमें इन चीजों को ध्यान में देने की, सम्यक ज्ञान दर्शन, आत्मज्ञान और शुद्ध समाधि भाव है, और सब चीजों से निर्जरा करने, जैसे जो हमारे इंद्रियां हैं उनका, और सब चीजों से हम निर्जरा करें, और जो राग द्वेष है उसको छोड़ें। तो हम फिर इस जो उसके सामाई करें। सामाई का यही है कि जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, जिसका इन्होंने उसको ब्रेक करके उसका मीनिंग समझाया कि सम का क्या अर्थ, और आय और इक, कि इसका मतलब ये है कि जो मोक्ष मार्ग की तरफ हमें ले जाए वही सामायिक है। और मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने के लिए हमें राग द्वेष को छोड़ से हटना पड़ता है। और जो ये दो चीजें उन्होंने कहा कि जो दो चीजें हैं, आर्त और रौद्र। आर्त तो मेरे ख्याल जो दुख होता होगा ना, जो आर्त या अर्थ है, मुझे नहीं पता, अर्थ है इसका मतलब जो धन है, या अर्थ का मतलब जो शारीरिक दुख होता है हमें। और रौद्र जो हम अपना इतना वैसा क्रोध वाला रूप बना लेते हैं, रौद्र रूप। तो इनका ध्यान त्याग करके मन वचन और काया के पाप भावों को रोककर विवेक की श्रावक सामायिक करता है। जो सबसे ज्यादा हमारे होते हैं वही थॉट, वर्ड्स और एक्शन से जो हम डीड्स करते हैं, हमें सबसे ज्यादा उन चीजों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यही हमारे सबसे ज्यादा कर्म बांधते हैं, और यही हमारे हर तरक्की में ऊपर चढ़ने में बाधा बनते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने थॉट पे, फिर वर्ड पे, फिर एक्शन पे। तो जो हम सोचते हैं वही हम एक्शन, वर्ड जो हम सोचते हैं वो वर्ड बोलते हैं, और वही हम एक्शन कर लेते हैं। और वही हम, तो इसमें यही लिखा है कि हमें बहुत विवेक से काम करके हमें विवेकी श्रावक बनना चाहिए। विवेकी श्रावक सामायिक करता है। तो जो विवेकी श्रावक होते हैं, जिसने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया है, और वही मोक्ष की तरफ आगे मार्ग को चल सकता है। तो थोड़ा निमेश भाई थोड़ा मुश्किल ही है, बाकी आप बता दो ये। ओके। तो ये जो शब्द है सामायिक, ये जैन परिभाषा का है। उसमें सामायिक सब जैन यानी कि जो भी धर्म करते हैं वो सामायिक लेकर, यानी सामायिक का पाठ होता है। और सामायिक एक्चुअली है 48 मिनट्स की। ओके, एक सामायिक। तो एक सामायिक, देखो क्या है हमारा, आप अगर आप स्कूल कॉलेज में भी जाते हो ना, तो देखो क्लास होता है 45 मिनट्स का। जनरली 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, कभी कभी 1 घंटे का होता है, पर जनरली 45 मिनट्स के क्लासेस होते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, दो घड़ी जिसे कहते हैं, 24/24 यानी कि 48 मिनट्स बोलते हैं ना, दो घड़ी।
दो घड़ी मतलब एक घड़ी इज 24, दो घड़ी मतलब 48। तो 48 मिनट्स सामयिक का मतलब है कि 48 मिनट्स के लिए आप समता भाव में रहो। सामयिक का एकदम सिंपल मीनिंग है समता भाव। अच्छा, अभी सामयिक को लेकर जब भी हम उसका जो उनका जो विधि होता है, तो उसमें ये होता है कि 48 मिनट्स तक वो जगह से आपको हिलना नहीं है। एक जगह पे बैठकर, एक जगह पे भगवान के चित्रपट या उनके मूर्ति के आगे बैठकर 48 मिनट्स, एक सामयिक होती है 48, अगर आपने दो सामयिक की तो 48 एंड 48 96। तो आप सामयिक का रिचुअल है, और ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर आप कभी भी, आप लेट से आप ध्यान कर रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो या वांचन कर रहे हो, तो हर समय 48 मिनट्स का एक साइकिल बना के अलार्म रखिए कि एटलीस्ट 48 मिनट्स तक मैं बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, और एक प्रभुमय, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की, भक्ति क्या है, प्रभुमय हो जाना। प्रभुमय हमें 48 मिनट्स के लिए उतना शांत तो एटलीस्ट डिस्टरबेंस में न जाए। और अगर अच्छी सामायिक आपकी होगी, जैसे अच्छा सत्संग होगा, तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी होता है। जैसे लोग नशा करते हैं ना, उसका बोलते हैं ना हैंगओवर आता है, तो सत्संग का भी हैंगओवर है कि वो नशा चलता जाता है, सत्संग का नशा। इस तरह से सामायिक का भी, अगर आपने सामायिक अच्छी तरह से की, तो वो सामायिक का नशा यानी कि उसकी आफ्टर इफेक्ट वो भी कंटिन्यू रहेगी। मतलब आप समता भाव, मतलब सामायिक का आपका 48 मिनट्स का साइकिल पूरा भी हो गया, तो भी आपके अंदर में वो समता भाव का भाव चलता रहेगा। तो हमें समता भाव में रहना है। एक तो ये हमारा हर समय का गोल होना चाहिए, सिर्फ सामायिक के समय ही नहीं। लेकिन सामायिक एक एक प्रोसेस है, जैसे आप सत्संग में कैसा एक फोकस करके आप सत्संग सुनते हो, इसी तरह से सामायिक जो है वो एक फोकस करके आपको समता भाव में लाने का एक माध्यम है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो सामायिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप जैन हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समता में रहना ये तो हमारे सबका ही लक्ष्य है। देखो, परिभाषा शब्द कुछ अलग अलग, शास्त्रों के अलग अलग, धर्म के अलग हो सकते हैं, लेकिन समता में तो हर जगह पे लिखा गया है। गीता में क्या कहा है? स्थित प्रज्ञ होना। उर्मिल, आप गीता पढ़ते हो ना, तो गीता का एक शब्द है स्थित प्रज्ञ, सुना है उर्मिल? जो जो गीता पाठ करते हैं, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या है? स्थित यानी एक स्थिति में रहना, एक समता भाव में रहना, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यही समता है, कि समता में रहना। तो अल्टीमेटली सामायिक आपको समता भाव में लाने का प्रोसेस है। अभी यहाँ क्या कहा है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से कृपाणु देव ने इसको डिफाइन किया है। सामायिक, पहले तो इसका नाम क्या दिया है, सिर्फ सामायिक नहीं दिया है, सामायिक विचार, के सामायिक का विचार करना है। सिर्फ प्रोसेस क्या होता है ना, हम लोग बहुत से बार धर्म के नाम पे इतनी सारी क्रियाएं करते हैं कि जो मूल है उसको भूल जाते हैं। क्योंकि क्रिया में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको समता में रहना है। पापा जी एग्जाम्पल देते थे कि पहले के जमाने में गांव में लोग रहते थे, तो जो वहाँ की जो मालकिन यानी सास, वो उधर वरांडा में खाट डाल के बैठ जाती थी और बहू को बोलती थी मैं अभी सामायिक कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा, लेकिन वो वहां बैठ के गाय आ रही है, गाय जा रही है, अरे देखो गाय अंदर आ गई, गाय ये कर रही है, अरे देखो इसको संभालो, ये देखो वो देखो, मतलब सामायिक करते करते उसका ध्यान कहाँ है? चारों तरफ है। तो वो सामायिक तो नहीं है। सामायिक में तो हमें अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। तो सामायिक विचार यानी कि सामायिक के विचार करना है, सामायिक भाव में रहना है। और भाव में रहना मतलब अंदर जाना है। अर्पित जी क्या कहते हैं? जो भी सत्संग सुनते हैं, अंदर जाना है। और वो क्या कहते हैं? भीतर जाना है। बहुत अच्छा एक वचन आपने सुना भी हो गया कि मैं भी
मैं भी भीतर गया, भीतर गया, और मैं भी तर गया। जो भीतर गया वो तर गया, वो पार हो गया, उसको प्राप्त हो गया। तो भीतर जाने की जो प्रक्रिया है वही सामायिक है, अंदर जाना है। हमारी दौड़ अनफॉर्चुनेटली बाहर बाहर बाहर, मतलब सुबह से लेके शाम तक हर चीज बाहर की है, संसार की है। अंदर जाने का तो समय ही नहीं है। और समय है तो हम लोग फोन लेके बैठ जाते हैं। देखो, आप जैसे भी फ्री होते हैं क्या करते हो? फोन। फ्री हुए नहीं कि फोन पकड़ के बैठ जाते हैं। फोन में क्या देखोगे? व्हाट्सअप देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे। अभी आजकल रील्स आ गई है, यूट्यूब है। टाइम पास। कहाँ 1-2 घंटा निकल गया पता ही नहीं। उसमें भी क्या हुआ, हम अंदर गए कि बाहर गए? फोन के अंदर गए लेकिन गए बाहर। अंदर तो जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और मौका हम दे भी नहीं रहे हैं। तो सामायिक करने से आप अंदर जा सकोगे, समता में रह सकोगे। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव ने क्या क्या उसकी वो की हुई है, एडजेक्टिव्स। उन्होंने लिखा है आत्मा शक्ति का प्रकाश करने वाला, कि जो आपकी आत्मा की शक्ति है वो सामायिक के द्वारा आत्मा की शक्ति प्रकट हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अंदर जा रहे हो, कितनी किसकी शक्ति को जागृत कर रहे हो? आत्मा की शक्ति को। तो आत्मा की शक्ति का प्रकाश करने वाला, सम्यक ज्ञान दर्शन का उदय करने वाला। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो आपको सामायिक से प्राप्त हो सकता है, उसका उदय हो सकता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आया तो सम्यक चारित्र आएगा। सम्यक का मतलब है सही, सही ज्ञान और सही दर्शन। सही ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, ये सही ज्ञान है। और उस आत्मा का अनुभव वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है कि आत्मा की प्रतीति, आत्मा का कुछ आंशिक अनुभव। ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, ये ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन है कि आत्मा जो इस शरीर से भिन्न है उसका कोई आंशिक अनुभव, वो है सम्यक दर्शन, या आत्मा की प्रतीति, आत्मा की झलक, वो है सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आएगा तो फिर सम्यक चारित्र आएगा। यानी जब भी हम हर समय आत्मा हूं उसका अनुभव करेंगे। वो आगे की दशा है, बट पहले हमें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो ये सामायिक हमें सम्यक ज्ञान दर्शन क्या उदय कराएगा, प्राप्ति कराएगा। तीसरा क्या लिखा? Nimesh bhai, I've got a question. हाँ। Sorry, I'm interrupting you. नो नो Actually, प्लीज। I just wanted to know Samayak and meditation are more or सिमिलर, less the. सेम Hmm? सेम। देखो, नाम अलग है। सामायिक में Uh, भी आप ध्यान करते हो। hmm. सामायिक देखो क्या है, कि जो सामायिक जो जैन का जो शब्द है उसमें कुछ थोड़े रिचुअल्स है। वो शायद सरोज आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाए, मैं नहीं बता पाऊंगा। कि उसमें Okay. सामायिक का पाठ होता है, फिर सामायिक की कोई विधि होती है। लेकिन Hmm. अल्टीमेट लक्ष्य है अंदर जाने का, आत्मा का ध्यान करने का, समाधि लगाने का। Okay. ओके। Meditation is more or less the same सेम only. सेम थिंग। आप नाम मेडिटेशन बोलो। हाँ, वो भी याद, समाधि है. ऋतु याद ये रखना है कि जब भी Hmm. आप मेडिटेशन, घूमते फिरते मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ना। मेडिटेशन Hmm. कैसे करते हो? एक जगह बैठ के करते हो ना। Right. हाँ, silent. हाँ. बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठहरना। हम लोग क्या है, घर में भी भाग दौड़ करते रहते, अरे घर में भी नहीं बैठते Hmm. सत्संग के समय भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अरे क्यों घूम रहे हो भैया? एक जगह बैठ जाओ ना। क्या 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठ नहीं सकते हो? आराम से शांत नहीं हो सकते हो? हर समय हलचल हलचल। अरे अपने आप को पहले तो शरीर को शांत, मन को शांत करने से पहले शरीर को शांत करना पड़ेगा। शरीर को पहले स्थिर करना पड़ेगा। शरीर स्थिर होगा फिर मन स्थिर होगा। अगर शरीर चंचल रहे तो मन तो और भी चंचल है उससे। तो एक जगह बैठ के ये भाव से, ये ध्यान से, हमें मेडिटेशन बोल लो, सामायिक बोल लो, वो करनी है। ओके। तो क्या कहा? शुद्ध समाधि भाव में प्रवेश कराने वाला,
कि जो हमें समाधि चाहिए ना, अभी अभी हमने बात नहीं की ध्यान, और ध्यान का आगे का लेवल क्या है ऋतु? समाधि। ध्यान इज द स्टार्टिंग। Yes, yes. आगे हाँ. समाधि को प्राप्त करना है। समाधि मतलब हाँ. कोई विचार नहीं, कोई विकल्प हम्म. नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आगे क्या होगा पीछे क्या होगा कोई नहीं, बस एकदम एक शांत भाव में आप चले गए। कुछ नहीं है, बस आप हो और कुछ नहीं, बस एकदम शांति का अनुभव है। कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई चिंता नहीं, ना आगे का ना पीछे का। बस इसी समय में हम एक अपने आप को इतना आनंद में महसूस करें, बस, और अंतरंग से सुख शांति का अनुभव होता ही रहे। तो ऐसी दशा को ध्यान समाधि कहते हैं। ऐसी दशा में आना है, और ये शांत होने से ही पॉसिबल है। तो बस यही है शुद्ध समाधि भाव में प्रवेश कराने वाला, निर्जरा का अमूल्य लाभ देने वाला। अगर आप समाधि में रहोगे, सामायिक में या मेडिटेशन, जो भी शब्द बोलना है, मैं सामायिक और समाधि बोलूंगा, आप इसमें रहोगे तो आपके कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि क्या होगा, जितने समय आप सामायिक में हो, कर्म तो आएंगे, लेकिन कर्म को कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो कर्म अपने आप आके चले जाएंगे, निर्जरा हो जाएगा। यानी नए कर्म का बंधन भी नहीं होगा और पुराने कर्म खत्म हो जाएंगे। कितना अच्छा है, बिना कुछ एफर्ट किए आपके कर्म भी खत्म हो रहे हैं। एक्चुअली तो कहा जाता है, अगर आपने 48 मिनट्स, ओनली 48 मिनट्स, 2 घड़ी निर्विचार पूर्ण शुद्ध समाधि की, तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कितना मिनट में? 48 मिनट्स में सीधा केवल ज्ञान मिल सकता है। इतना पावर है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, बिना विचार बिना विकल्प 48 मिनट्स। लेकिन ज्ञानी के लिए वो सब काफी ऑलमोस्ट पॉसिबल है। इसके लिए परम कृपाणु देव ने लगभग केवल ज्ञान की दशा प्राप्त कर ली थी। तो वो कैसे पॉसिबल हुई होगी? समाधि के द्वारा, सामायिक के द्वारा, ऊंडा गहरा चिंतन मनन, गहरा पूरा आत्मा का ही विचार, आत्मा का ही ध्यान, बाकी कोई संसार नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। बस मैं और, जैसा वो कभी कभी है ना, मैं और मेरी तन्हाई, इधर तन्हाई नहीं, मैं और मेरी समाधि, बस वो आपको बहुत ऊंची दशा में लेके जाएगी। तो क्या कहते हैं? निर्जरा का अमूल्य लाभ देने वाला, राग द्वेष में मध्यस्थ बुद्धि कराने वाला ऐसा सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। तो जब ये राग और द्वेष का प्रसंग होता है, उसके अंदर में क्या करेगा सामायिक? आपको मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब समता में लेके आएगा। सामायिक का नाम ही है समता। आपको समता में रहना है, चाहे राग का उदय हो या द्वेष का उदय हो। आपको न राग करना है और द्वेष का उदय हो तो न द्वेष करना है, समता में रहना है, मध्यस्थ रहना है। यहाँ जैसा लिखा ना, मध्यस्थ बुद्धि, कि ना मुझे राग करना है ना मुझे द्वेष करना है। भले बाहर का सिचुएशन मुझे फोर्स कर रहा है राग करने के लिए, बाहर का सिचुएशन मुझे द्वेष करने पे फोर्स कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे राग और द्वेष नहीं करना। तो ये किसका पावर है? सामायिक का। तो सामायिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो यहाँ पर उन्होंने ब्रेक किया है, सम आय इक। सम का मतलब है राग द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, यानी कि समता में रहना। आई का मतलब है वही, यानी राग द्वेष में इधर उधर नहीं होना। आई का मतलब है समभाव में, यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग, यानी कि समता में रहना। और इक का अर्थ होता है भाव, यानी कि समता भाव में राग द्वेष के सिचुएशन में रहना, उसका नाम है सामायिक। यानी कि सामायिक करते समय तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन सामायिक में से समझो आप बाहर आ गए,
और संसार के प्रसंग में आप इन्वॉल्व हुए हैं, तो वहां पर वो प्रसंग में भी आपको राग द्वेष नहीं हो, वो सामायिक का फल है। तो सिर्फ सामायिक का जो प्रोसेस है वो तो 48 मिनट्स का है, लेकिन उसका इफेक्ट 48 आवर्स तक भी चल सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना गहराई से सामायिक करते हो, और बाद में भी संसार के प्रसंग में भी कितना समता भाव में रहते हो। देखो, हमारा गोल तो हमेशा एक ही रहना चाहिए कि मुझे हर समय समता में रहना है। नहीं रह पाता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे रहना है। ये भाव तो हम कर सकते हैं कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन भगवान मुझे समता में रहना है, मुझे समाधि भाव में रहना है। ना मुझे राग करना है, ना मुझे द्वेष करना है, ना मुझे अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। ये भाव ही मिट जाए, अच्छे बुरे का भाव ही चला जाए। ओके। तो सम आय इक, सामायिक, अर्थात जिससे मोक्ष के मार्ग का लाभदायक भाव उत्पन्न हो वो सामायिक। तो जिससे मोक्ष का भाव उत्पन्न होता है या जिससे मोक्ष की प्राप्ति उत्पन्न होती है, अल्टीमेटली सामायिक करते करते सामायिक से आपको मोक्ष का भाव उत्पन्न होगा। बराबर है, समता का भाव है वो मोक्ष भाव है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। यानी आप सामायिक करते ही रहोगे रेगुलरली। मैं तो ये कहूंगा एटलीस्ट दिन में एक बार, मिनिमम वंस, 48 मिनट्स का सामायिक करो। आप उसको मेडिटेशन कहो, ध्यान कहो, जो कहना है कह लो। 48 मिनट्स के लिए अलार्म लगा के, बिल्कुल विदाउट डिस्टरबेंस, फोन को साइलेंट करके, स्विच ऑफ करके, वाइब्रेशन पे भी नहीं, या आप फोन को दूसरे रूम में रख दो, आप इस आपके कमरे में जहां भगवान की मूर्ति है वहां बैठ जाओ, भगवान के साथ में एक रूप हो जाओ, और 48 मिनट्स तक एक ही भाव में रहो, समता भाव में, भक्ति भाव में, प्रेम भाव में, बस 48 मिनट्स। रोज का ये प्रैक्टिस एक बार, उस समय बीजा दूसरा और कुछ नहीं, एक लक्ष्य बहुत ही पावरफुल है, करने जैसा है और करना ही चाहिए। 48 मिनट्स। तो क्या लिखा है? जिससे मोक्ष के मार्ग का लाभदायक भाव उत्पन्न हो वह है सामायिक। अच्छा, इंपॉर्टेंट है आर्त और रौद्र ध्यान। इन दो प्रकार के ध्यान का त्याग करके मन, वचन और काया के पाप भावों को रोककर विवेकी श्रावक सामायिक करता है। क्या बोला? 4 भाव है या 4 ध्यान है। किसी को मालूम है कौन से 4 ध्यान है? हमने पास्ट में किया है। यहाँ 2 तो ऑलरेडी दे दिए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और 2 ध्यान है। अभी ये सब आपको इतने टाइम से सत्संग में है, ये सब पता हो जाना चाहिए। 4 ध्यान है: धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ओके, अभी यहाँ पर जो लिखा है पहले मैं उसकी बात करता हूँ। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। छात्र ध्यान, आर्त- रौद्र ध्यान हम्म? और शुक्र ध्यान और धर्म ध्यान। हाँ, वही, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। बरोबर है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान मतलब चिंता होना, चिंता में, हर कोई आजकल सुबह से शाम चिंता में ही है, तो वो है आर्त ध्यान। आर्त, आर्त ध्यान मतलब चिंता, टेंशन, आकुलता, व्याकुलता। उससे कौन से कर्म बंधन हो रहे हैं? नेगेटिव कर्म बंधन हो रहे हैं। याद रखो, आप जितना समय चिंता में हो उतना समय आपके नेगेटिव कर्म बंधन हो रहे हैं। याद रखो, हर कोई, जितना समय, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, उतना समय आपके नेगेटिव कर्म बंधन हो रहे हैं, क्योंकि आप आर्त ध्यान में हो। तो रौद्र ध्यान उसका और एक्सट्रीम स्टेप है कि जब भी आप पूरा डिप्रेस्ड हो जाओ, रौद्र ध्यान यानी किसी का, समझो कोई लेडी है जिसका यंग पति गुजर जाता है छोटी सी उम्र में, तो वो आर्त ध्यान से एक्सट्रीम रौद्र ध्यान पे चली जाती है, यानी कि इतने दुख में चली जाती है और कंटिन्यूअसली रोती रहती है, या रोती नहीं है तो एकदम गुमसुम हो जाती है।
और जब भी हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी तकलीफें आ जाती है तो हम भी रोने लगते हैं, भले आंख में से आंसू न भी निकले, लेकिन अंदर से तो हमारा दिल रोता है। किसी को ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, तो आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में चला जाता है। रौद्र ध्यान मतलब और एक्सट्रीम, यानी रौद्र का मतलब है रोना। तो रोना, रोना मतलब सिर्फ आंख से नहीं, अंदर से, जो अंदर से जो पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, वो रौद्र ध्यान है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो हम ये दो ध्यान में ज्यादा से ज्यादा, अगर हम संसार में डूबे हुए हैं तो याद रखिए कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान निरंतर कर रहे हैं। इसके लिए ज्ञानी ने कहा संसार से मुख मोड़ो, क्योंकि आप संसार में रहकर संसार के भाव करते हो, और संसार के भाव में ज्यादा चिंता, आकुलता, व्याकुलता, स्ट्रेस, टेंशन। आज आप बताओ, कौन व्यक्ति है कि जो टेंशन में नहीं है? कौन व्यक्ति है कि जो चिंता नहीं करता है? किसको चिंता रात को भी आती है, दिन में भी आती है, सोते समय भी दिमाग में टेंशन चलता रहता है, रात को नींद नहीं आती है? होता है ना? ये सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। और दूसरा जो है अच्छा ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पहले मैं धर्म ध्यान की बात करता हूं। अभी हमने कहा सामायिक करना, वो धर्म ध्यान है। और सामायिक करते करते अगर हम समाधि में चले गए, यानी निर्विचार निर्विकल्प दशा में चले गए, वो है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान यानी के शुद्ध भाव, शुद्ध ध्यान, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, एकदम समाधि भाव, वो है शुक्ल ध्यान। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और हम पूरे जीवन हमारा किस में चला जाता है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। और फिर हम रोते रहते हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? भैया, तूने पूरे जीवन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किया, तो कौन से तूने कर्म बांधे हैं? तूने तो रौद्र ध्यान यानी आर्त ध्यान यानी रोने धोने वाले ही कर्म बांधे हैं, जिससे तेरे को और जीवन में टेंशन होगा और तेरे को दुख आएगा। तूने कभी धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान पे ध्यान दिया? अरे, मैं तो ये बोल रहा हूँ 48 मिनट्स, 24 घंटे में 48 मिनट्स भी तेरे पास में नहीं है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के लिए। बाकी तेरे पास में इतने घंटे हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए। सोचने वाली बात है। तो हम ही हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जब भी हमें मौका है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करने का। ये जब भी हम सत्संग कर रहे हैं तभी हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, और धर्म ध्यान करते करते अगर हम गहरे विचार में चले जाए तो शुक्ल ध्यान में चले जाएंगे। एटलीस्ट सत्संग के समय तो हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं कर रहे हैं, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो यही रिपीट करना है। सत्संग जिस दिन नहीं भी होता है, आप अपना स्वाध्याय करो, अपना वांचन करो, सम यानी सामायिक करो 48 मिनट्स का करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो, आत्मा के बारे में सोचो, आत्म विचार करो। दो भाव है, एक आत्मा भाव है, एक अन्य भाव है। एक आत्मा भाव मतलब आत्मा के बारे में सोचना, अन्य भाव मतलब संसार के बारे में सोचना। फिर से मेरा प्रश्न यही मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आता है कि कितना समय हम आत्मा का विचार करते हैं और कितना समय संसार का विचार करते हैं। हमें संसार बहुत प्रिय है। हम भले संसार के नाम पे रोते हैं, लेकिन संसार हमें प्रिय है। संसार में आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम वो आग में जाना चाहते हैं, और जलते हैं, फिर भी बोलते अरे यार बहुत आग लगी है, बहुत आग लगी। अरे तो क्यों मरने जा रहा है? शांत हो जाओ। आर्त ध्यान, और यहाँ क्या लिखा है? आर्त और रौद्र, इन दो प्रकार के ध्यान का त्याग कराता है। कौन सा चीज? सामायिक। सामायिक आपको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में से बाहर निकालता है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ ले जाता है। सामायिक क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिया सिर्फ एक माध्यम है। सामायिक से हमें अंदर जाना है, अपने आत्मा में जाना है, वो सामायिक रियल सामायिक है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करके मन, वचन और काया के पाप भावों को रोककर
विवेकी श्रावक सामायिक करता है, यानी कि जब भी आप सामायिक करते हो तो आपके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, यानी कि मन वचन काया से जो आप पाप कर रहे हो वो पाप बंद होते हैं और पुण्य का उपार्जन होता है। आपके पुण्य के भाव बढ़ते जाते हैं और पुण्य, अच्छा अभी एक चीज सबको पता है कि सुख किससे मिलता है, किससे सुख हमको प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है सुख? मन की शांति से। मन कोई मन बताएगा? मन की शांति से, ओके। मन की शांति से होता है ना, जब हम ठीक ये है, सब। मैं समझ गया आपका पॉइंट। और कोई बताएगा सुख हमें कैसे प्राप्त होता है? बहुत सिंपल है, सुख हमें पुण्य से प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में पुण्य का उदय है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। यस और नो? हेलो? यस। सिंपल। और पाप का उदय होगा तो क्या प्राप्त होगा? दुख। दुख दुख। सिंपल। अभी आप मुझे बताओ, आपको सुख चाहिए तो किस चीज की आपको यू नो उपार्जन करना चाहिए या जमा करना चाहिए? पुण्य। पुण्य। अच्छा, पुण्य कैसे प्राप्त होगा? संसार के भाव करने से पुण्य प्राप्त होगा? नहीं, संसार के भावों को छोड़ने से होगा। छोड़ने से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये सब समझ है, उसको हम क्या अप्लाई करना है। इसके लिए देखो, संसार तो है ही, हम्म। बट उसमें से हम जितना समय ज्यादा निकाल पाए अपने लिए, आत्मा के लिए, पुण्य के लिए और अपने ही सुख के लिए, तो हम्म। आपको आपका ही पुण्य सुख की प्राप्ति कराएगा। और एक बार पुण्य कमाने आपको आ गया, फिर वो पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट होगा और वो पुण्यानुबंधी पुण्य मोक्ष तक लेके जाएगा आपको। तो हम्म। एक जो नॉर्मल पुण्य है वो आपको सांसारिक सुख और आत्मिक सुख देगा, और दूसरा जो एडवांस पुण्य है, यानी कि जो सिर्फ आत्म भाव में रहने से आपको आएगा, जिसको हम कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, कि पुण्यानुबंधी पुण्य वो आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। तो कितना सिंपल है कि भाई आप सामायिक करो, ध्यान करो, समाधि में बैठो, प्रभु के गुणगान करो, प्रभु से एक रूप हो जाओ, प्रभु से बातचीत करो, जो करना है भगवानमय हो जाओ और गुरुमय हो जाओ। बस अपने मस्ती में देखो, सामायिक करोगे यानी कि आप मेडिटेशन या समाधि में रहोगे तो आप उस समय तो खुश रहोगे 100%, अगर आप अच्छी तरह से कर रहे हो। जैसा अगर अभी आप सत्संग में अच्छी तरह से जुड़े हो और परम कृपाणु देव के ये अद्भुत वचन जो उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखे हैं, याद रखना, ये 16 साल की उम्र में लिखे हुए एक बालक के वचन है, फर्स्ट पैराग्राफ, जो आप और मैं सोच नहीं सकते हैं। ऐसे अद्भुत वचन उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखे हैं सामायिक के ऊपर। तो क्या उनका ज्ञान है, उनके प्रति अहो भाव हे परम कृपाणु देव, बस जो आप कह रहे हो अभी मुझे वही करना है, अभी मैं वही करूंगा। बस हो गया, आपका काम हो गया। बस लग जाओ, लग जाओ, लगे रहो, मुन्ना भाई बोलते हैं ना, लगे रहो आत्मा के पीछे। तो मन वचन काया के पाप भाव रोक कर विवेकी, यानी जो श्रावक है, हम लोग क्या है, श्रावक है, हम लोग मुनि नहीं है, श्रावक है, साधक है, उसको श्रावक बोलते हैं, साधक बोलते हैं। तो साधक भी बहुत ऊंची दशा प्राप्त कर सकता है, मुनि हो जरूरी नहीं है। मुनि हो गए तो अच्छी बात है, बट मुनि नहीं भी होके आप आत्मा की उच्च दशा जो परम कृपाणु देव ने प्राप्त की, मुनि नहीं होकर भी उच्च दशा मतलब भगवान की दशा प्राप्त कर ली। महावीर जैसे, उन्होंने लिखा है मैं दूसरा महावीर और राम हूं, वैसी दशा उन्होंने श्रावक बन के प्राप्त की। श्रावक मतलब साधक बन के। ओके, बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है, सामायिक विचार जबरदस्त है। अभी इसके अंदर में क्या दोष है? सरोज, आपके पास में बुक है? आप पहुंच हाँ गए घर? है और क्या, निमेश। क्योंकि आप जैन हो इसके लिए मैं ज्यादा चाहता हूँ आप ज्यादा अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करो। नहीं, अब बुक का है, मेरे हाथ में ही है। हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो सरोज। मन के पुद्गल दो रंगे हैं। समायिक में जब विशुद्ध परिणाम से रहना कहा है, तभी भी यह मन आकाश पाताल की योजनाएं बनाया करता है। इस तरह भूल, विस्मृति, उन्माद इत्यादि से वचन काया में होते हैं। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, इस प्रकार 32 दोषों को जानना आवश्यक है।
जिन्हें जानने से मन सावधान रहता है। मन के दोष कहता हूँ, अविवेक दोष। समाई का स्वरूप न जानने से मन में ऐसे विचार करें कि इससे क्या फल होने वाला है, इससे तो कौन से तरह होगा, ऐसे विकल्पों का नाम अविवेक दोष है। दूसरा, यशोवाचा दोष। स्वयं समाई करता है और अन्य पुरुष से जाने जाने तो प्रशंसा करे, इस इच्छा से समाई करे इत्यादि, वह यशोवाचा दोष है। तीसरा, धन वाचा दोष। धन की इच्छा से समाई करना, ये धन वाचा दोष है। चौथा, गर्व दोष। मुझे लोग धर्मी कहते हैं और मैं समाई वैसे ही करता हूँ, ये गर्व दोष है। पांचवा, भय दोष। मैं श्रावक कुल में जन्मा हूँ, मुझे लोग बड़ा समझ कर सम्मान देते हैं, यदि मैं समाई नहीं करूं तो कहेंगे कि इतना भी नहीं करता है, इससे निंदा होगी, ये भय दोष है। छठा, निधान दोष। समाई करके उसके फल से धन, स्त्री, पुरुष आदि प्राप्त करने की इच्छा करना, यह निधान दोष है। सातवां, संशय दोष। समाई का परिणाम होगा या नहीं, यह विकल्प करना संशय दोष है। आठवां, कसाय दोष। क्रोध आदि से समाई करने से बैठ जाए अथवा किसी कारण से फिर क्रोध, मान, माया, लोभ वृत्ति रखें, यह कसाय दोष है। नौवां, अविनय दोष। विनय रहित समाई करे, यह अविनय दोष है। 10वां, बहुमान्य दोष। भक्ति भाव और उमंग पूर्वक समायिक न करे, ये अवमान दोष है। हाँ, बस बस इतना ही। इन्होंने बताया है कि मन के पुद्गल दोहरेंगे, इसका अर्थ बताना है। मन के जो पुद्गल है ना, वो दोरंगी है, मतलब मन जो है विशुद्ध परिणामों से भरा रहता है। हम मन की में अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं कि कभी ये चीज हमें होना चाहिए, कभी ये होना चाहिए, ये सब हम अगर समाहित जब करते हैं और मन में तरह तरह की चीजों को सोचते हैं तो हमें वो समाहित में हमें दोष लगता है। जैसे विवेक दोष। समाहित का स्वरूप, जो मन में अगर ऐसे विचार आए कि हमें इसे, अगर हम समाहित तो कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, कैसे तरा जाएगा, हम इससे तर जाएंगे क्या, ये विकल्प ले लेके हम जब समाई करते हैं तो अविवेक दोष आता है इसका। और दूसरा है, अगर हम समाई कर रहे हैं और हमें सोचें कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, उस इच्छा से हम समाई करें, तो ये हमें यशोवाचा दोष लगता है। तीसरा जो है धन वाचा दोष। अगर हम समाई करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमें समाई करने से हमें धन की प्राप्ति होगी, हमें ये प्राप्ति होगी, तो वो भी हमें दोष लग जाता है। चौथा, गर्व दोष। मुझे लोग धर्मी कहते हैं, मैं समाई तो वैसे ही करता हूँ, ये हमें हमें घमंड हो जाता है कि मैं समाई करता हूँ, लोग मुझे धर्मी कहेंगे इसलिए मैं समाई करता हूँ, ये मन में सोच के हमें समाई करना होता है, तो इससे हमें ये गर्व दोष लगता है। पांचवा, भय दोष। मैं श्रावक कुल में जन्मा हूँ और इसलिए मैं ये समझ कर हमें लोग मुझे सम्मान देते हैं कि मैं श्रावक कुल में, मैं जैन में जन्मा हूँ, मैं श्रावक कुल में जन्मा हूँ, और इसीलिए मैं समाई नहीं भी करूंगा तो लोग इतना ही निंदा करेंगे कि अरे, इसी का भय से हमें समाई करते हैं कि हमें इसका डर लगता है कि हमें लोग बोलेंगे कि अरे, इस श्रावक कुल में जन्मा है और ये समाइक भी नहीं करता है, इसके भय से हम समाइक करते हैं, तो वो समाइक हमारी कोई काम नहीं करती है क्योंकि उसके हमें दोष लगता है। छठा है निदान दोष। समाइक करने से हमें ये सोचते हैं कि हमें स्त्री का सुख, पुत्र का सुख और अच्छे फल प्राप्त होंगे, और इस इच्छा करके हम समाइक करते हैं, तो हमें निदान दोष लगता है। सातवां, संशय दोष। समाई का परिणाम क्या होगा, इसका विकल्प करने से भी हमें ये दोष लगता है कि हमें, हमारे मन में संशय रहता है कि हमें समाई कर रहे हैं, इसे में क्या मन में आएगा, क्या फल मिलेगा, क्या नहीं होगा, ये संशय करके जब हम समाई करते हैं, हमारे मन में ये संशय रहता है और इस तरह से हम समाई करते हैं, तो उसे, उसका हमें दोष लगता है। आठवां है कसाय दोष। क्रोध आदि, क्रोध करके हम, किसी से लड़ाई हो गई और हमें क्रोध आ गया, हम समाई लेके बैठ गए और फिर भी हम क्रोध कर रहे हैं, तो उस समायिक में करने से कोई फायदा नहीं होता है, उस समायिक में हमें दोष लगता है उल्टा, क्योंकि वो तो हम क्रोध में ही रहते हैं ना, क्रोध तो हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है। और समायिक का करने का मतलब होता है कि समता भाव। जब हम समायिक करते हैं तो हमारे में समभाव होना चाहिए किसी भी चीज का, और हमारे में ये सब विचार नहीं आने चाहिए कि समायिक करने से हमें ये प्राप्ति होगी, समायिक करने से हमें ये चीज अच्छा होगा, समायिक करने से हमें लोग प्रशंसा करेंगे, समायिक करने से हमें ये चीज का होगा। समायिक का करने का मतलब है कि समता भाव में रहना। उस टाइम ये सब चीजों का कुछ कोई नहीं होता है, मतलब 48 घंटे की जो 48 मिनट की जो समाई होती है, उस टाइम हमें किसी से कुछ बोलना नहीं होता है, और स्थिरता से एक जगह बैठ करके अपने, चाहे स्वाध्याय करिए, चाहे आप मौन करिए, चाहे आप ध्यान करिए, कुछ भी करिए,
लेकिन हम अपने समभाव में रहना होता है कि अंदर के आत्मा के अंदर हम कैसे जा सकते हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं। नौवा है अविनय दोष। ये हम जब विनय रहित समाई करें, मतलब समाई के जो नियम होते हैं उनको हम छोड़ करके और विनय नहीं रखते हैं और ऐसे ही अभिनय करके दोषों को लगाते हैं तो भी हमें दोष लगता है। 10वां है अवमान दोष। भक्ति भाव उमंग पूर्वक समाई न करें। हमें अपनी भक्ति को लेकर के या वो अपने मन में उमंग होती है कि हमें समाई करना है, उस चीज को नहीं करेंगे। हम ऐसे ही जबरदस्ती बैठ के समाई कर रहे हैं कि कब 48 मिनट पूरा होगा, कब हमारी समाई खत्म होगी, कब हम उठेंगे, तो उसमें भी हमें दोष लगता है। समाई करने का मतलब है कि हम सब चीजों को स्थिरता रख करके और अपने मन में अच्छे भाव रख के और हम किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरह से। और अगर हम समाई करके उठते हैं, उठते ही हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं या सब कुछ देख रहे हैं, देख करके 48 मिनट तो हम चुप रहे और 48 मिनट खत्म होते ही हम सबको बोलना चालू कर दिए, अरे तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुम ये किया। तो जो भी हम समाई करते हैं वो भी हमारी बेकार हो जाती है। क्योंकि समाई के बाद भी हमें ये अपने समता भाव रखना जरूरी है कि हम समाई कर रहे हैं तो जो भी हो रहा है हो रहा है, हमें उसको नहीं देखना है, हम अपने समभाव में ही रहना है। ठीक है निमेश भाई। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके। सो सामायिक देखो, परम कृपाणु देव अद्भुत है। मैं जैसा बोला, 16 साल की उम्र में उन्होंने सामायिक को जितना समझा और समझा रहे हैं, शायद बड़े बड़े ऋषि मुनि या और बड़े पंडित भी ना उसे समझा पाए इतना सरल भाषा में। और इतनी अच्छी तरह से हमें सामायिक क्या है और सामायिक क्यों करनी चाहिए और सामायिक के क्या दोष है, क्या दोष आते हैं, वो भी उन्होंने बता दिया। सो लेट अस स्टार्ट। कि मन के पूदगल दो रंगे हैं, यानी मन हमेशा संकल्प विकल्प करता रहता है ना। मन का काम ही है संकल्प विकल्प करना। अभी आप मन को बोलो संकल्प विकल्प न करे, वो नहीं होगा। मन का काम है वो काम है संकल्प विकल्प करना। लेकिन मन को किस तरह से कंट्रोल करना, ये हमारा काम है। जैसे एक बंदर है या एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा, लेट से लड़का, लड़के लोग ज्यादा वो होते हैं, बदमाश होते हैं, इधर उधर जम मारते रहते हैं। तो माँ बाप किसी न किसी तरह से उसको एक जगह पे स्थिर कर देते हैं, कुछ खिलौना दे के या कुछ और कुछ दे के, जिससे वो भाग दौड़ ना करे, तूफान मस्ती ना करे। बरोबर है। अभी मन तो उससे भी ज्यादा चंचल है। हाँ। मन का जैसे चंचल कोई भी नहीं है। और जिसने मन को जीत लिया उसने पूरा जगत जीत लिया, इतना याद रखिए। तो आपका और मेरा भी काम यही है कि किस तरह से मन को हम समाधि में लेके आ सके, या मन किस तरह से हमें समाधि में से न भटकाए, ये हमारा काम है। तो यहाँ परम कृपाणु देव क्या कहते हैं कि मन दो रंगी है, यानी कि संकल्प विकल्प करने वाला है। सामायिक में जब भी विशुद्ध परिणाम से रहना कहा है, तब भी यह मन आकाश विशुद्ध मतलब शुद्ध भाव में रहना है। जैसा बताया ना, समाधि में क्या कोई भी भाव नहीं है। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान क्या है? निर्विचार दशा है, कोई विचार ही नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो निर्विकल्प समाधि है। ओके, तो यहाँ पर भी वही का विशुद्ध, विशुद्ध परिणाम से रहना है। तो जब भी विशुद्ध परिणाम से अगर हमें रहना है, तो वहां पर कौन हमें भटकाएगा, उससे कौन हमें रहने से वंचित करेगा? मन। तो मन क्या करेगा? आकाश पाताल, कभी इधर का सोचेगा, कभी इधर का सोचेगा, कभी पास्ट का सोचेगा, कभी फ्यूचर का सोचेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। कंटिन्यूअस धम 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 ये मन का चलता ही रहता है। तो ये योजनाएं बनाया करता है। एक मिनट, किसी ने बेल लगाया, जस्ट 1 मिनट में देख के आता। गिव मी 1 मिनट। सॉरी।
सो मन, तो मन आकाश पाताल इधर से उधर करता ही जाता है, राइट। तो इससे क्या होता है, और योजनाएं बनाता है ना। हम ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, ये कर लेंगे फिर ये करेंगे। आप देखिए, आप कहीं भी घूमने गए हो, लेट से आप कश्मीर गए या स्विट्जरलैंड गए या कहीं भी, मनाली गए, वॉटेवर, आप वहां पर गए हो, उस समय आपके वहां तो एंजॉय किया, लेकिन आप इमीडिएटली अभी हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह पे घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी कि जो योजनाएं बनाने का काम उस समय भी चलता है, उसके पहले भी चलता है, उसके बाद में भी चलता है। तो मन हमेशा योजनाएं अलग अलग बनाया ही करता है, मन का काम ही है। मन तो है कि किसी समय आपको फ्री बैठने नहीं देगा, मन आपको इधर उधर भटकाता ही रहेगा। तो ये सब जो है, इसमें से बचने का क्या तरीका है, तो यहाँ कहते हैं इस तरह की भूल, विस्मृति, उन्माद, आ, ये सब मन, वचन और काया से भी सामायिक में दोष लगता है। ये सब अगर हम हमारे उल्टे सीधे विचार चलते रहे और आगे पीछे के हम सब योजनाएं बनाते रहे और ये सब कंटिन्यूअसली सामायिक में भी, सामायिक तो हमने ले ली, सामायिक करने भी बैठ गए, लेकिन आपका मन आपको समता भाव में नहीं रहने देता है। तो यहाँ पर जो मन, वचन और काया, तीनों से जो दोष उत्पन्न होते हैं, तो मन के 10 दोष है, वचन के 10 और काया के 12। तो अभी हम पहले, सबसे पहले मन, क्योंकि मन सबसे ज्यादा ही डेंजरस है, तो मन के क्या क्या दोष है वो यहाँ पर हम कृपाणु देव हमको बता रहे हैं। और हमें ये जानकर इसमें से सावधान रहना है, क्योंकि हम, देखो, आप सामायिक करते हो या न करते हो, लेकिन धर्म ध्यान तो करते हो, यानी कि भगवान की पूजा पाठ, है ना, मंदिर जाना, ध्यान करना, वॉटेवर आप करते ही हो, राइट, थोड़ा समय ज्यादा समय। तो उसमें ये दोष जो यहाँ पर लिखे हैं सामायिक के, वो दोष हर एक चीज में आ ही जाएंगे। पहला है अविवेक दोष, यानी हमें ये लगेगा कि अरे, ये सामायिक में कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा होता है, कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों को प्राप्त हुआ, ये सब जो क्वेश्चन मार्क आते हैं, अविवेक। आप, हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर भगवान ने बताया है सामायिक करना, तो अवश्य इसमें फायदा होगा, तो ही भगवान ने बोला है ना सामायिक करने का। और हम अविवेक करते हैं, यानी भगवान को इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे सामायिक से क्या फायदा होगा, अरे मैं यार हर हर रोज 48 मिनट्स की सामायिक कर रहा हूँ यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ फायदा लग नहीं रहा है। ये सब अविवेक है। हमारे को क्या है, आजकल आदत हो गई है इंस्टेंट रिजल्ट की, मैंने आज किया और कल चट मंगनी पट गया, बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें में होता है, लेकिन ये सब जो अभी जो हम जो मार्ग पे है वो ग्रेजुअल है, धीरे, स्लो, बट कंटिन्यूअसली हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। भले ग्रेजुअल है, बट इंस्टेंट ऊपर नीचे नहीं है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भले धीरे धीरे जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। दूसरा है यशो वांछा दोष, यानी कि अभी सामायिक में कर रहा हूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, अरे आप कितने धर्मिष्ठ हो, अरे आप दिन की 2-2 सामयिक करते हो, 4-4 सामयिक करते हो, ओ हो। तो यानी कि दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आप सामयिक करते हो, अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं। ओके। और ये भाव तो हमेशा हमारा रहता है कि मैं अगर सत्संग कर रहा हूँ तो लोग मेरी प्रशंसा करें, अरे यार तुम तो यार सत्संग करते हो, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी कोई भी जो चीज हम कर रहे हैं उसमें अंदर अंदर में हमारे को ये भाव रहता है कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें। और अगर नहीं करते हैं तो क्या फायदा हुआ, मेरा सामयिक करने से फायदा क्या हुआ, कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा है। तीसरा, धन वांछा दोष, जैसे बताया कि पुण्य की प्राप्ति से सुख होगा, तो इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि ये सामयिक करूंगा, पुण्य मिलेगा और मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो ये भी एक दोष है, क्योंकि संसार का भाव नहीं है। यहाँ तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भाव होना चाहिए। धन मिल गया, वो एक साइड इफेक्ट है, जैसे आप दवाई लेते हो साइड इफेक्ट होता है, तो आप धर्म ध्यान करोगे
तो पुण्य उपार्जन होगा, उससे धन की प्राप्ति होगी, बट वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मैं सामायिक करूं, मेरा पुण्य का उपार्जन हो, यानी पुण्य बढ़े और उससे मुझे धन की प्राप्ति हो। तो ये लक्ष्य गलत है। तो ये भी एक दोष है, धन वांछा दोष। फिर है गर्व दोष, कि लोग मुझे धर्मिष्ठ माने, बहुत धर्मिष्ठ है, बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत सामायिक करता है, तो यहाँ पर एक आपका होता है ना, छाती फूल जाती है, गर्व होता है। तो जैसा यशो वांछा दोष, प्रशंसा करे, यहाँ पर गर्व है, प्रशंसा से जो गर्व पैदा होता है वो भी एक दोषी है। तो हर समय तो हमें तो समता भाव में रहना है, ये सब असमता भाव है। गर्व होना, प्रशंसा की इच्छा होना, धन की इच्छा होना, ये समता तो नहीं है ना, ये तो असमता है। ओके। फिर है भय दोष। भय दोष क्या है? कि मेरा जन्म समझो जैन में हुआ या हिंदू में हुआ और मैं कोई धर्म ना करूं या कोई धर्म की क्रिया ना करूं तो लोग मेरे बारे में थू थू करेंगे। तो लोगों के डर से हम लोग सामायिक करते हैं, या लोगों के डर से मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने भाव से नहीं, लेकिन दूसरा मेरे को बुरा ना सोचे, दूसरा मेरे बारे में नेगेटिव ना सोचे, ये करके हम धर्म कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये है भय दोष। फिर है निदान दोष, यानी कि सेम चीज, जैसे धन की बात हुई तो यहाँ पर वही है कि धन, स्त्री, पुत्र, बहुत अच्छा कुटुंब मिले, बहुत अच्छा हो, तो सामायिक से वापिस संसार भाव। देखो ये सब क्या है? धन, स्त्री, पुत्र आदि क्या है? संसार है ना। तो अगर आप सामायिक करके इस चीज की कामना कर रहे हो तो आप संसार के भाव कर रहे हो, जो बहुत बड़ा दोष है। और हमें सामायिक करके संसार से मुक्त होना है, न कि संसार की इच्छा और प्राप्ति करनी है। संसार रोग, कृपाणु देव ने क्या लिखा है मालूम है? संसार एक रोग है, जन्म मरण एक दोष है, और हमें वही रोग चाहिए, संसार रोग वापिस आपको ग्रहण करना है, वही लेना है, संसार रोग। हम्म। तो एक मिनट, अभी कौन आ गया वापिस? दूसरा है संशय दोष, यानी सामायिक का परिणाम होगा या नहीं, जो ऊपर में आया ना। अरे यार, बार बार क्यों लोग आ रहे हैं? सॉरी, हाँ, एक मिनट फिर से। आजकल ये सब ऑनलाइन डिलीवरी में आता है तो 1000 बार चीजें आती ही रहती है। संसार की बात कर रहे हैं ना, आजकल संसार ऐसा भी बढ़ रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, ऑनलाइन माल लो, ओटीटी दो, ये करो। सो मंगाते मंगाते भी तो हम ही है ना सर। मैं तो नहीं मंगा रहा हूँ। सो एनीवे, संसार, मैंने बोला ना संसार का स्वरूप कैसा है। संशय दोष, सामायिक का परिणाम होगा कि नहीं, ये संशय, यानी भरोसा नहीं है कि हम ये कर रहे हैं उसमें से मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। कषाय दोष, सरोज जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि आपका किसी से झगड़ा हो गया और फिर आप सामायिक में बैठे, तो आपके मन में वो जो झगड़ा हुआ है और जो अनबन हुई है वही भाव सामायिक में चलता रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामायिक होने से पहले भी आप थोड़े शांत हो जाओ। आप बहुत क्रोध में हो या बहुत दूसरे भाव में हो, तीव्र भाव में संसार के, और तुरंत आप सोचो कि मैं सामायिक में बैठ के शांत हो जाऊं, तो शांत नहीं होगे, क्योंकि वो जो चालू है गुस्सा, वो गुस्सा अभी भी आपके अंदर है। और सामायिक आप कर रहे हो लेकिन अंदर में तो क्रोध और ये मान और ये कषाय सब चल रहे हैं अंदर से, आपको, आप आग बबूला हो रहे हो और आप सामायिक करने बैठे हो, कुछ फल नहीं होगा। शांत होना है, तो सामायिक के पहले भी शांत होना है, उसके समय तो 100% शांत होना है, और उसके बाद भी शांत रहना है। जैसा उन्होंने बताया कि चलो अभी सामायिक में कर लेता हूँ, फिर झगड़ा बाद में करता हूँ।
तो कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज उस समय सामायिक के समय भी आपको क्रोध के ही भाव रहेंगे। उसको मैं ऐसा बोलूंगा, उसको मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा बोलूंगा, एक्सेट्रा। फिर अविनय दोष। अविनय मतलब विनय नहीं करना, भगवान का विनय करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान को आदर सम्मान करके सामायिक में बैठना, प्रणाम करके बैठना। फिर अबहुमान दोष, यानी कि सामायिक हम कर रहे हैं लेकिन मैकेनिकली कर रहे हैं, उसमें कोई उत्साह नहीं है, उसमें कोई भक्ति भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो वो सामायिक कैसी होगी। सत्संग भी अगर हम करते हैं और वहां पर कोई भाव से जुड़े नहीं, और बस बैठे हैं, अभी चलो सत्संग में आ गए, निमेश भाई ने बोला है, और आप सिर्फ जस्ट नाम के लिए सुन रहे हो और भाव नहीं है, तो कुछ फल नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली तो पूरा फल भाव का है। आप क्या कर रहे हो उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा आपके भाव क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप सामायिक करते हो तो सामायिक की क्रिया, वो तो मैं कहूंगा 1%, बट सामायिक के भाव वो 100% जरूरी है। समझ गए? तो भाव का ही तो पूरा मार्ग है, और भाव में रहना वही तो सामायिक का लक्ष्य है। क्या भाव में रहना? समता भाव में रहना। तो बस इतना ब्यूटीफुल ये चैप्टर है। अभी से हम एटलीस्ट एक तो, मैं चाहता हूं आप सब अंदर से भाव करो, रूपाड़ू देव के सामने प्रण लो कि मैं रोज का 48 मिनट्स, चाहे उसको आप सामायिक बोलो, ध्यान बोलो, समाधि बोलो, जो भी बोलो, एक स्थिर, एक जगह बैठ के, विदाउट डिस्टरबेंस, विदाउट इंटरप्शंस, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, 48 मिनट्स ध्यान करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा। और धर्म ध्यान करते करते मेरा लक्ष्य होगा कि मैं शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करूंगा। ओके? और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में से तो मैं सदा के लिए निकल जाऊं। कभी भी मेरे मन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आए ही नहीं भगवान। सामायिक के समय तो नहीं आए, उसके बाद भी ना आए। आप अपने दुख को ग्लोरीफाई मत करो। हम क्या करते हैं, हमारे दुख को ग्लोरीफाई करते हैं। अरे मेरे को तो कितना दर्द है, मेरे को तो कैंसर है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। हम हमारे दुख को ग्लोरीफाई करते हैं। डोंट ग्लोरीफाई। आपसे कहीं गुना ज्यादा लोग दुखी भी है, लेकिन आप अपने दुख को तो ग्लोरीफाई मत करो। आत्मा के ऊपर लक्ष्य रखो, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से निकल के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ सामायिक का सहारा लेके आगे बढ़ना। ओके, तो आज यहाँ पर हम पूरा करते हैं। सर मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि कमर में दर्द हो तो क्या मैं लेट के कर सकती हूँ? 100% लेट के करो, बैठ के करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। बट हमारा क्या होता है ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग, वो उनको बोलोगे ना तो वो रोना ही शुरू कर, अरे भगवान मैं क्या बताऊं, मेरे को क्या क्या तकलीफ है, ऐसा रोना वोना धोना शुरू हो जाता है। तो सबको तकलीफ है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम को भूल, मतलब चलो आप भूल नहीं सकते हो उसको। जितना समय, देखो आप एक चीज नोट नोट करी होगी हर्षी, अगर आप सत्संग में इन्वॉल्व हो, भक्ति में इन्वॉल्व हो, तो आपको जो आपकी तकलीफ है ना उतने समय के लिए कम महसूस होगी। हाँ, भूल जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका उपयोग आत्मा में चला गया है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितना समय आप आत्मा का उपयोग आत्मा में रखोगे, तो शरीर की तकलीफ, मन की तकलीफ अपने आप कम होगी। है तकलीफ नहीं है ऐसा तो नहीं है, बट वो फील कम होगी। ठीक है ना? जी। ओके। सविता जी, आप जय स्वरूप करिए। निमेश भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। छे ये अभी आपने ये बोला था ना कि जो सुख मिलता है वो हमें पुण्य से मिलता है, हम्म। लेकिन जो पुण्य है वो तो कोई परमानेंट तो है नहीं। पुण्य भी खत्म हो जाते हैं, तो सुख भी तो फिर वो टेम्परेरी। कहते हैं ना कि पाप और पुण्य चलते हैं, तो पुण्य तो हमारा जब खत्म हो जाता है, तो अगर पुण्य से सुख मिलता है तो फिर वो सुख भी तो टेम्परेरी हुआ ना फिर। ये बट आपके हाथ में है ना। आप, अभी आपको पुण्य और पाप का समझ आया, ठीक है? तो आप अभी क्या करोगे? पाप को अवॉइड करोगे, या पाप के कर्म को या पाप के भाव को कम करोगे,
और जितना पुण्य का भाव होगा, पुण्य का भाव मतलब क्या है, अच्छे भाव, स्टार्टिंग में जैसे बताया, ठीक है, हाँ। अच्छे भाव हम कर सकते हैं ना। ओके। करने भी चाहिए। करने भी तो वही मेरा कहना करने भी ये वही है, चाहिए। देखो दो ही भाव है उर्मिल, पाप भाव और पुण्य भाव। सही है, हाँ जी। आप पाप पाप भाव को कम करते जाओ, हम्म। कॉन्शियसली पुण्य भाव को बढ़ाते जाओ। तो आपका पुण्य, जैसे हमारे पास में पैसा है, तो आजकल सबको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि जो इन्वेस्टमेंट आज 1 लाख रुपया है तो कल वो 2 लाख रुपया हो जाए। कल मतलब कुछ समय के बाद में, 5 साल 10 साल के बाद में। तो हम पैसे को इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा रहे हैं ना, इसी तरह से पुण्य को इन्वेस्ट करके और पुण्य करना है। समझ में आया? अच्छा भाव किया और अच्छा करो। समझो आपके पास में पैसा आया, आप दान पुण्य नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट दिखाने के लिए नहीं, और धर्म यानी सानी धन धन कमाने के लिए भी नहीं, कि मेरे पास में है एक्स्ट्रा, मैं किसी को मदद कर सकता हूँ तो करो। ये पुण्य का भाव हो गया, और पुण्य किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करना है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डोनेशन, किसी की सेवा करना, वो भी पुण्य भाव है। सी हम सोचते हैं कि भाई कुछ भी पुण्य मतलब धन से, अरे धन से ज्यादा काया से सेवा ज्यादा होती है। किसी बूढ़े की, किसी गरीब की आप सेवा करो, किसी को खाना पीना नहीं मिल रहा है उसको खाने पीने का प्रबंध करो। तो बहुत सारी चीजों से आप पुण्य कर सकते हो। अरे सबसे सिंपल तो आप सामायिक करो, वही पुण्य है। आप अपने आत्मा का कल्याण करो, वही पुण्य है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, आप दूसरे लोगों को सत्संग में लेके आओ, वो पुण्य है। समझ गए ना? पुण्य करते जाओ, पुण्य के 1000 तरीके हैं। आप सोचोगे तो आपको 1000 तरीके मिलेंगे। और मैं तो कहता हूं आप लिखो कि पुण्य कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है संसारिक पुण्य और एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, दोनों ठीक है। दोनों करो, संसारिक पुण्य करो हम्म। और उसके आगे आध्यात्मिक पुण्य। तो यही मतलब हो गया ना कि मतलब जितना हम उस आध्यात्मिक और या संसार के पुण्य बनेंगे तो उतना हमारा पाप डिमिनिश होता है, तो उतना हम परमानेंट सुख की तरफ चले जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू निमेश भाई, सिंपल थैंक यू। है, बहुत ही भगवान ने हाँ, सिंपल मार्ग बता दिया है। जय क्योंकि सतगुरुदेव। हमें गीता में तो जय यही सतगुरु बताते हैं वंदन। ना। हाँ, गीता में तो यही है कि ये टेम्परेरी है, सारे सुख जो है ये जय सतगुरु टेम्परेरी है, क्योंकि जो 100%। संसार है वो तो सुनो दुखालय है। तो सुनो ये जो एक, पुण्य है ये भी जब खत्म हो जाए, जैसे भगवान के भी कहते हैं जो देवलोक में उनके भी पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो फिर जन्म ले लेते हैं। तो वो अरे सब बस टेम्परेरी हमें तो तो है ही ना। जन्म मरण से ऊपर जाना इसलिए है। मुझे लगा कि वो सुख भी फिर टेम्परेरी हो गया। इन अ वे वो टेम्पररी है, लेकिन अगर हम जन्म मरण के दुख से ही निकल जाए, गीता में भी क्या कहा है, मोक्ष की प्राप्ति करनी। हाँ हाँ हाँ, तो मोक्ष की तो प्राप्ति मोक्ष की करनी है। प्राप्ति क्या है, वो परमानेंट सुख है। मोक्ष में टेम्पररी वो तो सुख। अल्टीमेट हो गया ना, वो तो बस तो अल्टीमेट हमें है। अल्टीमेट चाहिए ना। वाई डोंट वी हाँ, वो ऑफ तो अल्टीमेट? अल्टीमेट हो गया बट फिर। अल्टीमेट के ठीक बात है। पहले, अल्टीमेट मतलब के वही है कि पहले हमें जितना पुण्य। हम उसमें रहेंगे उतना हम इवॉल्व हो जाएंगे और उतना हम। ठीक है, समझ आ गई निमेश भाई। ठीक है, संसार देखो, थैंक गीता में क्या कहा, संसार का सुख टेम्पररी है, आत्मा का सुख तो परमानेंट है। ओके, याद रखना है। चलो ओके, बट गुड क्वेश्चन। हाँ, सविता जी हाँ जी, जय और मृदुल। सतगुरुदेव वंदन। जय सब रूप समझावे बिना पाव्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो भान ने तेने सदा प्रणाम। देह शता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण ओ बंधन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का परोपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण बिंदों में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्याप्त
अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। देश को बंधन अंकल। रुको रुको अरे बेटा, आपके जय दर्शन श्री को बंधन अंकल, जय श्री को बंधन, वाह, रुको। जय श्री को बंधन। तिरंगे नाथ की, जय हो। ओ, परम जय हो जय हो कृपालु देव की, जय जय हो। हो जय हो सदगुरु देव की। जय जय हो। जय हो। हो और जय हो आज के सामायिक विचार पाठ आनंद की की जय। जय हो जय हो जय हो कमल भाई आप सर्व जल्दी सो जाओ। मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति सफलता की विजय 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 हो। हो विजय विजय हो। हो विजय हो जय हो। सबके जीवन में पुण्य 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 बढ़ता जाए और सबके जय जीवन हो में सर, जय प्राप्ति हो। होती जाए। बस भगवान से यही प्राप्त इच्छा है कि आप अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति करें सब लोग। जी जी कमल भाई धन्यवाद आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू चलो थैंक थैंक यू यू। निमेश भाई। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय थैंक यू श्री को निमेश भाई। बंधन अंकल। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सदगुरुदेव वंदन। जय थैंक यू वेरी सच्चिदानंद मच, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू बेटा, निमेश भाई। थैंक यू बेटा, तुम्हारा आशीर्वाद रहे बस बेटा। ना हम थैंक आएंगे, यू। आ जाओ। हाँ पक्का आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु।